हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम पार्ट्स ऑफ स्पीच का नेक्स्ट टॉपिक एडवर्ब करेंगे। इसके कुछ पार्ट्स हम अपने लास्ट वीडियो लेक्चर्स में कर चुके हैं, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव और वर्ब। ये 4 पार्ट्स हम कर चुके हैं। आज हम अपने इस वीडियो लेक्चर में एडवर्ब का टॉपिक करेंगे। एडवर्ब, जैसा कि आपको नाम से ही पता लग रहा है कि इसमें कुछ वर्ब के बारे में है। एड मतलब वर्ब के बारे में कुछ ऐड है। और वर्ब क्या होती है? क्रिया। और क्रिया मैंने आपको 2 टाइप्स बताए थे, उसके कौन कौन सी थी? एक मेन वर्ब थी और एक हेल्पिंग वर्ब। तो यहाँ पर हम मेन वर्ब के बारे में बात करेंगे। ओके, कि कोई भी एक्शन वर्ड, जो एक्शन वर्ब है जिसमें हमें एक्शन का पता लग रहा है, किसी काम का पता लग रहा है, उसके बारे में हम यह बात करेंगे। तो यहाँ पर है एडवर्ब। तो सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज एन एडवर्ब, कि एडवर्ब होते क्या हैं। तो एडवर्ब क्या होते हैं? जैसे आपने एडजेक्टिव सेम इसी टाइप का था, एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव में क्या था कि वो नाउन और प्रोनाउन के बारे में, उसकी विशेषताओं के बारे में बताते थे। तो सेम उसी वे में हमारा एडवर्ब, वर्ब क्या है? क्रिया। तो ये क्या होंगे? हमारी क्रिया के बारे में, उसकी विशेषताओं के बारे में बताएंगे, वो एडवर्ब कहलाएंगे। एडवर्ब को हम हिंदी में कहते हैं क्रिया विशेषण। एडवर्ब को हम क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण। एडवर्ब को हम हिंदी में कहेंगे क्रिया विशेषण, जो क्रिया की विशेषता बताए। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन यही बनता है, व्हाट इज एन एडवर्ब, की एक एडवर्ब क्या है। तो इसमें हम लिखेंगे एन एडवर्ब इज ए वर्ड, वो एक ऐसा शब्द है विच, जो एड्स something to the meaning of a verb। वर्ब क्या होती है? क्रिया। कि एडवर्ब वो शब्द है, क्रिया विशेषण वो शब्द है जो एक वर्ब, एक क्रिया के बारे में कुछ विशेषता बताए, उसकी विशेषताओं के बारे में बताते हैं, एडवर्ब कहलाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल इसमें देखिए आप, द कार्ट मूव्स स्लोली। जो कार्ट है वो धीरे धीरे चलता है। तो यहाँ पर चलने के बारे में बात हो रही है, चलता कैसे है? धीरे धीरे। तो यहाँ पे स्लोली क्या हो गई? आपकी एडवर्ब हो गई। ऐसे ही आप कहते हो द ओल्ड मैन वॉक्स स्लोली। बूढ़ा आदमी धीरे धीरे चलता है। तो उसके चलने के बारे में है। एडजेक्टिव हमारे नाउन या उसके प्रोनाउन के बारे में बताते हैं, और ये हमारी वर्ब के बारे में बताते हैं कि आप जो काम कर रहे हो वो काम कैसे हो रहा है, आप लिख रहे हो, आप कैसे लिख rहे हो, आप चल रहे हो, आप कैसे चल रहे हो। ओके, तो इसमें हमारा स्लोली क्या हो गया? एडवर्ब हो गया। अब हम बात करते हैं काइंड्स ऑफ एडवर्ब। काइंड्स ऑफ एडवर्ब। एडवर्ब के कितने प्रकार हैं, उसको कितनी श्रेणियों में बांटा जाता है। तो एडवर्ब्स जो है वो हम मुख्य रूप से इनको 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एडवर्ब मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सी हैं? सबसे पहले हम बात करते हैं सिंपल एडवर्ब। एक सिंपल एडवर्ब्स होते हैं। दूसरा हमारा है इंटेरोगेटिव एडवर्ब्स। इंटेरोगेटिव एडवर्ब्स। तीसरा है हमारा रिलेटिव एडवर्ब्स। ये हमारी 3 कैटेगरीज हैं, सिंपल, इंटेरोगेटिव एंड रिलेटिव एडवर्ब्स। ओके, अब सिंपल जो एडवर्ब्स हैं इनके हमारे पार्ट्स हैं। देखिए सिंपल एडवर्ब्स के पार्ट क्या क्या है? एडवर्ब ऑफ सिंपल एडवर्ब। सिंपल एडवर्ब के हमारे जो पार्ट्स हैं, एडवर्ब ऑफ टाइम,
एडवर्ब ऑफ टाइम। दूसरा है हमारा एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ प्लेस। नेक्स्ट है हमारा एडवर्ब ऑफ नंबर, नेक्स्ट फोर्थ पार्ट है हमारा एडवर्ब ऑफ मैनर। नेक्स्ट है एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी। ये कुछ पार्ट, ये हमारे सिंपल एडवर्ब्स के टाइप्स हैं, उसके पार्ट्स हैं, सब पार्ट्स सिंपल एडवर्ब के कौन कौन से। एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ टाइम क्या है कि ये हमें टाइम के बारे में बताती है कि जो आपका एक्शन है वो किस समय पर हुआ है। आपको उसमें टाइम के बारे में पता लगेगा, आपका जो काम है वो अब हुआ है, तब हुआ था, जब, कब, कहाँ। ओके, तो इसमें जैसे आपने कहा नाउ, देन, मॉर्निंग, बिफोर, एगो, ये हमारे समय के बारे में बता रहा है कि आपने जो काम किया था वो एक्शन जब हुआ था वो कब हुआ था, व्हेन द एक्शन टुक प्लेस। ये इस एडवर्ब में पता लगेगा, एडवर्ब ऑफ टाइम में। एडवर्ब ऑफ प्लेस, दिस एडवर्ब इंडिकेट्स द प्लेस ऑफ एक्शन, कि ये जो एडवर्ब है वो एक्शन जब काम के स्थान के बारे में बताता है, काम आपका कौन से स्थान पर हुआ है। तो एडवर्ब ऑफ प्लेस में जैसे आपका हो गया हियर, देयर, अप, डाउन, एक्स्ट्रा, कि ये काम यहाँ हुआ, वहाँ हुआ, ऊपर, नीचे, दाएं बाएं, कहीं भी। आपको जिससे समय के बारे में आप कहते हो कि राम वहाँ बैठा है, वहाँ उसके स्थान के बारे में बता रहे हैं। राम कहाँ बैठा है, वो ऊपर बैठा है, नीचे बैठा है, तो वो सब उसके स्थान के बारे में बताएंगे। नेक्स्ट है एडवर्ब ऑफ नंबर। एडवर्ब ऑफ नंबर क्या बताता है हमें कि कोई भी एक्शन है वो कितने बार, हाउ मैनी टाइम्स टुक प्लेस, कि उसको कितनी बार किया गया है। कोई काम है, जैसे आप लेसन रीड करते हो, आप क्वेश्चन आंसर करते हो, आप लर्न करते हो, आपने कितनी बार उस लेसन को रीड किया है। तो उसमें क्या हो गया आपका, जैसे ट्वाइस, once, thrice, often, often भी आपका बताएगा कि कितनी बार। ओके, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ मैनर हमें बताता है कि हमें कोई एक्शन कैसे कर रहे हैं, हम कोई काम कैसे कर रहे हैं। इट टेल्स द अबाउट द मैनर ऑफ एन एक्शन, कि कोई भी काम हो रहा है वो कैसे हो रहा है। जैसे आप कहते हो द ओल्ड मैन वॉक स्लोली, कि बूढ़ा आदमी धीरे धीरे चलता है। द कार्ट मूव स्लोली, कार्ट धीरे धीरे चल रहा है। तो ये क्या हो गया, उसके तरीके के बारे में, जिससे हमें किसी काम को करने का तरीका पता लगे। आप कहते हो ही रन फास्टली, वो बहुत तेजी से दौड़ रहा है। तो इसमें जैसे आपका मैनर में क्या हो गया, लाउडली, तेजी से। ऐसे आपका ब्रेवली, स्लोली। जो आपके एडवर्ब्स हैं इनमें एलवाई, काफ़ी एडवर्ब्स हैं जिनमें एलवाई लास्ट में आपको लगा मिलेगा। नेक्स्ट है एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी। क्वांटिटी में क्या है, ये उसकी क्वांटिटी के बारे में बताता है कि आपने थोड़ा याद किया, आपने ज़्यादा याद किया, आपने बहुत कम याद किया। तो जैसे आपने हो गया, इसमें क्वांटिटी में क्या हो गया, लेस, मोर, मच, एक्स्ट्रा। ये हमारी क्वांटिटी के बारे में बताएंगे। ओके, तो ये थे हमारे सिंपल एडवर्ब। अब हम बात करते हैं सेकंड पार्ट, इंटेरोगेटिव एडवर्ब्स। इंटेरोगेटिव एडवर्ब्स वो एडवर्ब्स होते हैं जो क्वेश्चन पूछने के लिए यूज किए जाते हैं। इंटेरोगेटिव एडवर्ब्स आर द वर्ड्स विच यूज टू आस्क ए क्वेश्चन, जिसको क्वेश्चन पूछने के लिए यूज किया जाता है वो इंटेरोगेटिव एडवर्ब्स होते हैं। जैसे आप कहते हो, एग्जाम्पल देखिए इसका, आपने वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो। तो इसमें क्या है, क्वेश्चन पूछा गया है और क्वेश्चन वर्ड कौन सा है, वेयर। तो वेयर यहाँ पे आपकी क्या हो गई, इंटेरोगेटिव एडवर्ब। ओके,
नेक्स्ट है आपका रिलेटिव एडवर्ब्स। इसमें आपके कोई टाइप्स नहीं है, केवल सिंपल एडवर्ब में आपके टाइप्स हैं। रिलेटिव एडवर्ब, रिलेटिव क्या होते हैं, हमारे संबंधी होते हैं। तो जो रिलेटिव वर्ब्स होते हैं, एडवर्ब्स होते हैं, वो क्या है, एज ए कनेक्टिव, जो कनेक्टिव्स जो एक दूसरे को जोड़ते हैं। लिंकर शब्द आपने सुना होगा ना, जो दो सेंटेंसों को जोड़ने के काम आते हैं। जो आपके रिलेटिव एडवर्ब्स होते हैं वो दो सेंटेंसों को जोड़ने का काम करते हैं। जैसे आप कहते हो, फॉर एग्जाम्पल देखिए, ये रिलेटिव एडवर्ब का है, दिस इज द स्कूल, ये वो स्कूल है। वेयर, जहां, आई रेड या आई स्टडी, ओके, ये वो स्कूल है जहां मैं पढ़ता हूं। दिस इज द प्लेस, दिस इज द प्लेस वेयर आई लिव, ये वो स्थान है जहां मैं रहता हूं। दिस इज द गर्ल, ये वो लड़की है हु विन द प्राइज, ये वो लड़की है जिसने प्राइज जीता है, इनाम जीता है। तो यहाँ पर जो आपके ये शब्द हैं वेयर, वेयर और हु, ये आपके एज ए इंटेरोगेटिव वर्ड यूज नहीं हुए हैं, ये क्या यूज हुए हैं, रिलेटिव। एक दूसरे सेंटेंस को, जो सेंटेंस है आपका, इन दोनों को ऐड कर रहे हैं, उनको जोड़ रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हैं। तो ये आपकी क्या हो गई, रिलेटिव एडवर्ब्स। ये बीच में आ रहे हैं, इसलिए ये आपके क्या है, इंटेरोगेटिव वर्ड्स नहीं है। इंटेरोगेटिव वर्ड्स आपको स्टार्टिंग में मिलेगा, ओके, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क मिलेगा। तो इंटेरोगेटिव एडवर्ब में क्वेश्चन मार्क को चेक करना है और आगे इंटेरोगेटिव वर्ड को, WH वर्ड्स को, ओके। तो ये थे हमारे टाइप्स काइंड ऑफ एडवर्ब्स। अब इसकी जो डिग्री है, कंपैरिजन डिग्री के बारे में और बात करते हैं हम। जैसे आपने एडजेक्टिव में डिग्री पढ़ी थी, सेम ऐसे ही आपकी इसमें है कंपैरिजन ऑफ एडवर्ब। तो सेम उसी वे में हमारी एक पॉजिटिव डिग्री होती है, सेकंड हमारी कंपैरेटिव डिग्री होती है और थर्ड हमारी सुपरलेटिव डिग्री होती है, ओके। तो इसमें जैसे आपकी जो वन सिलेबल वर्ड है, जैसे फास्ट, फास्ट में आपका केवल एक सिलेबल है। सिलेबल क्या है कि आप किसी वर्ड्स को कितने पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो। तो फास्ट हमारा केवल एक ही वर्ड है, इसको हम डिवाइड नहीं कर सकते। तो इनमें आप ER और EST लगा के इसकी डिग्री चेंज कर सकते हो, फास्टर, फास्टेस्ट। तो इसकी एडवर्ब क्या हो गई, फास्ट की फास्टेस्ट, सॉरी फास्टर, फास्टेस्ट। ऐसे आपके जिसमें LY लगा होता है, जिसे आप कहते हो स्लोली, इनमें आपके दो वर्ड्स हो गए, स्लो प्लस ली। ये एडवर्ब हैं जिनमें आपका LY आपको लगा मिलेगा। तो इनकी जब आप चेंज करोगे एडवर्ब, कंपैरिजन एडवर्ब, तो आप क्या करोगे, इसमें मोर और मोस्ट का यूज करोगे, मोर स्लोली एंड मोस्ट स्लोली, ओके। नेक्स्ट है आपका, जैसे कुछ एडवर्ब्स है जो आप पढ़ते आ रहे हो, गुड, गुड की इनका कोई रूल नहीं होता है, इसका होता है ये इनका अपना अलग ही जो डिग्री होती है, कंपैरिजन और सुपरलेटिव होती है। जैसे गुड का बेटर और बेस्ट हो गया, ऐसे ही मच का मोर और मोस्ट हो गया। ऐसे फार, ये फार है, फार का हम फार, अब ना तो इसमें मोर लगा सकते हैं क्योंकि वन सिलेबल वर्ड है, और ना इसमें ER लगा सकते हैं। इसके क्या होगा चेंज, फार्दर, फारदेस्ट। तो ये इनकी डिग्री है, सॉरी एडवर्ब की जो कंपैरिजन डिग्री है, इनकी एडवर्ब्स की कंपैरिजन एंड सुपरलेटिव। तो ये आपका टॉपिक था एडवर्ब। इस वीडियो को ध्यान से देखिए और इनके बारे में समझिए। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।